Hello my dear students, welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है सेविंग द स्पैरो। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। हीरालाल लुक्ड एट द पावर लाइन दैट रन अक्रॉस हिज विलेज। हीरालाल पावर लाइन को देखता है जो कि उसके गांव से होकर गुजरता था। पावर लाइन हम लोग बिजली के तारों को कहते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। His father had once told him that the line brought electricity to their homes। हीरालाल के फादर ने उसे एक बार बताया था कि यही बिजली के तार इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को उनके घरों तक लेकर आता है। Quite often हीरालाल thought about following the power line to see where it went। कई बार हीरालाल ने सोचा था कि वह इन बिजली के तारों का पीछा करेगा, वो उनके पीछे पीछे जाएगा और देखेगा कि ये कहाँ तक जाते हैं। He imagined the places he would see and the people he would meet। वो ये कल्पना करता था कि वो उस जगह को देखेगा जहाँ से बिजली आती है और वहाँ पे काम करने वाले, वहाँ पे रहने वाले लोगों से वह मिलेगा। Most evenings sparrows came to rest on the power line। शाम को अधिकतर स्पैरोज आते थे और इन पावर लाइन के ऊपर बैठकर आराम करते थे, रेस्ट करते थे। दे लुक्ड ब्यूटीफुल। ये जो स्पैरोज थे वो बहुत ही खूबसूरत लगते थे, बहुत ही सुंदर लगते थे। लाइक लिटिल ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस, जैसे कि एक हार के ऊपर, एक नेकलेस के ऊपर ग्लास के मोती जैसे लगाए गए होते हैं, और वो मोती जितने खूबसूरत लगते हैं, ये गौरैये, ये स्पैरोज भी इन बिजली के तारों पर बैठे हुए काफ़ी सुंदर लगते थे। Seeing the birds, he wished he were one of them so he could fly to strange lands। हीरालाल जब इन पंछियों को देखता था तो वो सोचता था कि काश वो इन पंछियों में से होता और वो उड़ करके एक अजीब सी दुनिया में चला जाता। One morning as हीरालाल was cycling to school, एक दिन सुबह में जब हीरालाल साइकिल चला के स्कूल जा रहा था, he heard the loud twittering of the sparrows। तो उसने ज़ोर ज़ोर से गौरैये के चूं चूं करने की आवाज़ सुनी। उसने ज़ोर ज़ोर से गौरैये के चहचहाने की आवाज़ सुनी। समथिंग वॉज नॉट राइट। वो आवाज़ सुनकर उसे लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि उन गौरैयों में से एक पावर लाइन से चिपक गया है, उसको करंट लग गया है। It was hanging there। उसने देखा कि वो गौरैया बिजली के तार से नीचे की तरफ लटक रहा है, हेड डाउन, और उसका सिर नीचे की तरफ है। डेस्परेटली फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और वो काफ़ी बेचैन है और बेचैनी के साथ अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है कि वो एनी हाउ किसी न किसी तरह अपने आप को बिजली के तार से छुड़ा ले। बट ही डिड नॉट नो हाउ ही कुड हेल्प। लेकिन हीरालाल को पता नहीं था कि वो उस गौरैये की मदद कैसे कर सकता है। सो हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल। इसलिए हीरालाल स्कूल चला गया। ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो, क्योंकि उसने ये उम्मीद किया था कि कोई ना कोई वो उस गौरैये को बचा लेगा। When he came back from school, he saw that the sparrow was still trapped। जब वो स्कूल से वापस लौटा तो उसने देखा कि वो गौरैया अभी भी उस तार से फंसा हुआ है, उस तार से चिपका हुआ है और लटक रहा है। Its wings were spread but they were not moving। इस बार उसने देखा कि उस गौरैये के पंख जो हैं वो फैले हुए हैं, लेकिन वो हिल नहीं रहे हैं। हीरालाल began to worry। हीरालाल को अब चिंता होने लगी। What if it died? वो सोच रहा था कि क्या हो कि अगर वो मर गया हो, कहीं वो मर तो नहीं गया। He noticed the other sparrows were flying around the trapped bird trying to help it। उसने देखा कि जो दूसरे गौरैये हैं, जो दूसरे स्पैरोज हैं, वो उसके चारों तरफ फ्लाई कर रहे हैं, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं और उस गौरैये की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक गौरैया आपको तार से चिपका हुआ और नीचे की तरफ लटका हुआ दिख रहा होगा, और ये जो दूसरे स्पैरोज हैं, दूसरे जो गौरैये हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, चारों तरफ उसके उड़ रहे हैं और उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हीरालाल ran into the house। माँ माँ हेल्प मी, पा क्विक कम क्विकली। अब हीरालाल दौड़ते हुए अपने घर जाता है, अपनी माँ को और अपने पापा को कहता है कि मेरी मदद करो, जल्दी मेरे साथ आओ। His parents rushed to his side।
What happened? They asked, worried. उसके पेरेंट्स दौड़ते हुए हीरालाल के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों लग रहे हो, तुम इतने परेशान, तुम इतने वॉरिड क्यों लग रहे हो? He told them about the sparrow. हीरालाल ने अपने पेरेंट्स को उस गौरैये के बारे में बताया. He pleaded with them to find a way to save it. हीरालाल ने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, उसने हाथ पैर जोड़कर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए जिससे कि उस गौरैये की जान बचाई जा सके. ये रहे वो सारे न्यू वर्ड्स जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में हम सबको देखने को मिला था. पावर लाइन किसे कहते हैं? 2 or more wires carrying powerful electric current from one location to other. 2 या 2 से अधिक तार जो एक जगह से दूसरे जगह बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है. ट्विटरिंग का मतलब होता है व्हेन बर्ड्स ट्विटर, जब पंछियाँ जो हैं वो चहचहाती हैं, चूँ चूँ करती हैं. दे मेक शॉर्ट हाई साउंड्स, और थोड़े थोड़े देर के लिए जो बर्ड्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ और लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, उसी को ट्विटरिंग कहा जाता है. डेस्परेटली फ्लैपिंग का मतलब मूविंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन ट्राइंग टू फ्री इटसेल्फ. जब वो गौरैया तार से चिपक गया था तो वो बड़ी ही तेज़ गति से, बड़ी ही जल्दी जल्दी अपने पंखों को ऊपर नीचे फड़फड़ा रहा था ताकि वो अपने आप को बचा सके. ओके, लेट्स सी. जब हीरालाल अपने पेरेंट्स से कहता है कि वे लोग कोई ना कोई तरीका निकाले जिससे कि उस तार से चिपके हुए गौरैये को बचाया जा सके, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट. लेकिन उसके फादर ने पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए बताया कि ये बिजली के तार तो काफ़ी ऊंचाई पर हैं. हाउ आर वी गोइंग टू रीच इट? और हम लोग वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? हिज मदर पर्स्ड हिज लिप्स एंड सेड, इट इज़ टू डेंजरस. देखो, पर्स्ड हिज लिप्स का मतलब होता है जब आप अपने दोनों होठों को एक साथ मिलाकर उसे गोल करते हैं और आप इस तरह से कहते हैं जैसे कि आप किसी चीज़ से असहमत हैं. तो उसकी माँ अपने दोनों होठों को एक साथ मिलाकर गोल बनाती है, अपने होठों को एक राउंड शेप देती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, इट इज़ टू डेंजरस, ये बहुत ही ख़तरनाक है. आई विल नॉट लेट आइदर ऑफ यू गो नियर द वायर, और मैं आप दोनों में से किसी को भी उस तार के करीब जाने नहीं दूंगी, उस बिजली के तार के करीब जाने नहीं दूंगी, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है. हीरालाल वॉज सॉबिंग. इस बात को सुनकर हीरालाल अब सिसक के रो रहा था. हिज पेरेंट्स ट्राइड टू कम्फर्ट हिम. उसके माता पिता ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, उसे चुप कराने की कोशिश की. बट देयर सीम टू बी लिटिल दे कुड डू. लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. हीरालाल रोए जा रहा था. हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर. हीरालाल को पता था कि वो बर्ड, वो गौरैया इस तरह से तार में चिपके हुए ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती. द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट. और ये सोच, ये विचार हीरालाल को चैन से रहने नहीं देता था. बट स्लोली एन आइडिया बिगन टू टेक शेप इन हिज हेड. लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगा. सून आफ्टर, और जैसे ही वो आइडिया उसके दिमाग में आता है, हीरालाल साइकिल टू द पावर स्टेशन नियर हिज विलेज. हीरालाल अपने साइकिल को चलाकर अपने गांव के पास वाले पावर स्टेशन में चला जाता है. पावर स्टेशन हम लोग एक ऐसे जगह को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है और उसी जगह से चारों तरफ फैक्ट्रीज़ में, घरों में और हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है. When Ram Bharose, the maintenance man, saw this young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. वहाँ पर एक मेंटेनेंस मैन था. मेंटेनेंस मैन किसी भी मैकेनिक को कह सकते हैं जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उसको रिपेयर करता है और चीज़ों को मेंटेन रखता है. उसका नाम क्या है? राम भरोसे. जब राम भरोसे मेंटेनेंस मैन ने एक यंग बॉय, एक छोटे से लड़के को अपनी तरफ हाथ हिलाते हुए, अपनी तरफ हाथों को लहराते हुए देखता है, तो वो दरवाजे को, वो गेट को खोलता है और उसे अंदर आने देता है. हीरालाल टोल्ड हिम अबाउट द स्पैरो. हीरालाल मेंटेनेंस मैन राम भरोसे को उस गौरैये के बारे में बताता है और पूछता है, कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल वाइल? ही आस्क्ड. क्या तुम पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर सकते हो? राम भरोसे स्क्रैच्ड हिज हेड. राम भरोसे इस बात को सुनकर अपना सिर खुजाने लगता है. देन ही सेड, फिर वो कहता है, लेट्स सी, चलो देखते हैं. मे बी द सुपरवाइज़र कैन हेल्प. हो सकता है सुपरवाइज़र हमारी मदद कर सके. सुपरवाइज़र किसी भी चीज़ का इंचार्ज होता है जो ये देख रेख करता है कि सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं. ही टुक हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग एट अ डेस्क. राम भरोसे हीरालाल को एक दयालु बूढ़े आदमी के पास लेकर जाता है जो कि डेस्क के पास बैठा हुआ था.
और यही बूढ़ा आदमी कौन था? सुपरवाइज़र था। हीरालाल वॉज टायर्ड एंड फ्राइटन। हीरालाल बहुत थका हुआ था और बहुत डरा भी हुआ था। With tears in his eyes, he said, "A sparrow is going to dying. A sparrow is going to die because its foot is caught in the power line." और अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है कौन? हीरालाल, कि एक गौरैया मरने वाला है क्योंकि उसका पैर पावर लाइन से, बिजली के तार से चिपक गया है। If you can switch off the power, we can take the bird down. अगर आप पावर स्विच ऑफ कर देते हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते हैं, तो फिर हम लोग उस बर्ड को वहाँ से नीचे उतार लेंगे। प्लीज़ यू मस्ट लिसन टू मी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बात सुने और मेरी बात मान जाएं। हीरालाल सुपरवाइज़र से कहता है। द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली। वो बूढ़ा आदमी हीरालाल की बातों को बड़ी ही पेशेंटली, बड़े ही धैर्य के साथ सुनता है। फिर कहता है, सन, स्विचिंग ऑफ द पावर इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ही सेड। वो कहता है, बेटे, पावर को स्विच ऑफ करना इतना आसान नहीं होने वाला है। थिंक ऑफ द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो। व्हाट विल हैपन टू अ पेशेंट हु इज़ इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन। उस पेशेंट का क्या होगा जो हॉस्पिटल में है और उसका ऑपरेशन चल रहा है और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो फिर उसका क्या होगा? तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। He stopped and looked into हीरालाल्स sad eyes। और इतना कह के वो सुपरवाइज़र रुक जाता है और वो हीरालाल की सैड आइज़ में, उसकी दुख भरे आँखों में देखने लगता है। Then he said, "Tell me your name, son. Also tell me where you live." बेटे, मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और ये भी बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। He touched the boy's shoulder। और उस बूढ़े आदमी, उस सुपरवाइज़र ने हीरालाल के कंधे को टच किया और उसे कहा, "You have a large heart." कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत ही काइंड हो, तुम बहुत ही दयालु हो। बट इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न होम। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। इट्स ग्रोइंग डार्क आउटसाइड। बाहर अब अंधेरा हो रहा है। सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न होम। बहुत ही उदास और मजबूर होकर हीरालाल घर वापस आ जाता है। सम टाइम नियर डॉन ही वोक अप टू लाउड नॉइज़। तभी क्या होता है, प्रातः काल में, डॉन का मतलब होता है प्रातः काल, सूर्योदय से पहले। प्रातः काल में वो अचानक से जग जाता है क्योंकि एक लाउड नॉइज़ होता है, एक तेज़ आवाज़ होता है। ओए हीरालाल, कम आउट। तभी कोई ज़ोर से चिल्ला कर कहता है, अरे हीरालाल, बाहर आ जाओ। हीरालाल शॉट आउट द हाउस। हीरालाल शॉट आउट ऑफ द हाउस। काफ़ी तेज़ी के साथ हीरालाल घर से बाहर निकलता है। हिज हार्ट वॉज रेसिंग। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि उसे अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो उस गौरैये को बचा सकता है। He had seen 3 men। उसने देखा कि वहाँ पर 3 लोग थे। One of them was राम भरोसे। और उन तीनों में से एक कौन था? राम भरोसे था। राम भरोसे कौन था? वो मेंटेनेंस मैन था। अब ये रहे वो सारे न्यू वर्ड्स जो कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ्स में देखे थे। Pursed her lips का मतलब होता है brought her lips together in a round shape to express dislike। हमने देखा था कि हीरालाल की माँ इस तरह से अपने होठों को गोल करके बोली थी कि नहीं, वो किसी को भी उस तार के करीब, उस बिजली के तार के करीब जाने नहीं देगी। पावर स्टेशन का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से फिर अलग अलग जगहों जैसे घरों और फैक्ट्रियों में बिजली को सप्लाई किया जाता है। मेंटेनेंस मैन एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। सुपरवाइज़र इज़ अ पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ समथिंग एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ डन करेक्टली। सुपरवाइज़र एक ऐसा आदमी होता है जो किसी भी चीज़ का इंचार्ज होता है और सभी चीज़ों की देख रेख करता है कि चीज़ें अच्छे तरीके से हो रही हैं या नहीं। हैव अ लार्ज हार्ट का मतलब होगा वेरी काइंड, और हिज हार्ट वॉज रेसिंग कहने का मतलब ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि वो उस गौरैये को बचा सकता है। अब लेट्स सी कि राम भरोसे और ये 2 अलग लोग, मतलब 3 लोग जो आए हैं वो किस लिए आए हैं। बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई, हिज फादर पॉइंटेड आउट। 1 सेकेंड, इसको शायद हमने डिस्कस कर लिया था। 1 सेकेंड, हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज़ अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन, राम भरोसे एक्सप्लेन। राम भरोसे हीरालाल को बताता है कि पावर स्टेशन में थोड़ी देर के लिए पावर शट डाउन हुआ है। पावर शट डाउन कहने का मतलब उस समय इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बंद हो गया है।
दे हैड कम विद अ ट्रक टू रेस्क्यू द स्पैरो, और वे लोग एक ट्रक के साथ आए हैं जिससे कि वे लोग उस गौरैये को रेस्क्यू कर सके, उसे बचा सके। हरी एंड जंप इनटू द ट्रक, शो अस वेयर द स्पैरो इज़। राम भरोसे हीरा लाल को कहता है कि जल्दी करो और ट्रक में बैठ जाओ और हमें बताओ कि वो गौरैया जो तार से चिपक गया था वो कहाँ पर है। हीरा लाल सर्च फॉर द बर्ड, हीरा लाल अब उस बर्ड को ढूंढने लगा। सडनली ही येल्ड, अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अ लिटिल मोर टू द राइट, अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और राइट, थोड़ा सा और राइट चलो। They were now directly under the power line where the sparrow was trapped. अब वे लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, उस तार के बिल्कुल नीचे पहुँच चुके थे जहाँ पर वो गौरैया फंसा हुआ था। The driver steered the truck in position and got the extension ladder ready. ड्राइवर क्या करता है, उस ट्रक को सही पोजीशन में लगा देता है और एक्सटेंशन लैडर, एक बड़ी सी सीढ़ी जिसमें कई सारे फोल्ड्स होते हैं, कई सारे परत होते हैं, उसको तैयार करता है। राम भरोसे swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and held it up. राम भरोसे उस एक्सटेंशन लैडर को ऊपर की तरफ ले जाता है और वहीं जो दूसरा आदमी था वो क्या करता है, अपने टॉर्च को ऑन करता है और उसे दिखाता है, उस सीढ़ी को ऊपर की तरफ रखता है। The light from the torch picked out the sparrow hanging from the wire. टॉर्च की रोशनी ने उस स्पैरो को ढूंढ लिया जो कि तार से लटक रहा था। राम भरोसे केयरफुली लूजन द बर्ड्स क्लॉ दैट वाज कॉट इन द वायर। राम भरोसे ने बड़ी ही सावधानी के साथ उस बर्ड के पंजे को उस तार से छुड़ा देता है जो कि उस तार से चिपका हुआ था। एंड पुट द स्पैरो इन हिज शर्ट पॉकेट, और वो उस गौरैये को अपने शर्ट के पॉकेट में रख लेता है। द रेस्क्यू हैड टेकन ओनली अ फ्यू मिनट्स। ये बचाव अभियान, ये बचाव बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो गया था। कुछ ही मिनटों में उन लोगों ने उस गौरैये को बचा लिया था। राम भरोसे एंड हिज कंपेनियंस लेफ्ट आफ्टर हैंडिंग द स्पैरो टू हीरा लाल। उस गौरैये को हीरा लाल को देने के बाद राम भरोसे और उसके दोनों साथी वहाँ से चले गए। द बर्ड रेस्टेड इन हिज कप्ड हैंड्स। वो बर्ड रामलाल के एक कप की शेप में बने हुए हाथ में पड़ा हुआ था। वो अपने हाथों को इस तरह से बनाया था जैसे कि मानो एक कप हो और उसी में वो बर्ड था। थोड़ी देर के लिए वो बिना हिले डुले वैसा ही पड़ा रहा। सडनली इट जम्प्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, और अचानक से वो इसके हाथ से जंप कर गया, उसके हाथ से कूद कर बाहर आ गया। इट स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगिन टू फ्लाई। इसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ने लगा। हीरा लाल वुड ऑलवेज रिमेंबर दिस मैजिकल मोमेंट, और हीरा लाल इस मैजिकल मोमेंट को अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए याद रखेगा कि इस तरह से उसने एक गौरैये को बचा लिया था। ये रहे वो न्यू वर्ड्स जो कि हमें ऊपर वाले पैराग्राफ्स में देखने को मिले थे। पावर शट डाउन का मतलब अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, एक ऐसा समय जब पावर को ऑफ कर दिया जाता है। एक्सटेंशन लैडर एक इस प्रकार का लैडर होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पार्ट्स होते हैं और इसको एक साथ ज्वाइन किया गया होता है। दीज पार्ट्स स्लाइड ओपन टू मेक द लैडर लॉन्गर। अगर सीढ़ी को हमें लंबा करना हो तो इसके पार्ट्स को हम लोग स्लाइड करके खोल सकते हैं और ये काफ़ी लंबा और बड़ा हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा वो ट्रक और ये रहा उसका एक साथी जो कि टॉर्च से रोशनी दिखा रहा है ताकि वे लोग स्पैरो को देख सकें, उसे बचा सके। ये रहा वो एक्सटेंशन लैडर। देखिए कितना बड़ा ये लैडर है, इसके कितने सारे पार्ट्स हैं। यहाँ पर राम भरोसे जाता है और यहाँ पर उस चिपके हुए गौरैये को क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।